हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं कराने वाला हूं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर विद बेसिक्स से मैं कराने वाला हूं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कराने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, लाइक सी टेट हुआ, एस टेट हुआ या किसी में। और अगर आप क्लास 7th एनसीईआरटी मतलब से क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तब तो आपको करना ही चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। चलिए अगर बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स या प्लांट में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या होता है या उनमें क्या क्या पाया जाता है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा। आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट्स या विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि क्या है, फूड के एक कंपोनेंट है, ठीक है। और इन्हीं कंपोनेंट्स को, इन्हीं सब को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। बात करें अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो आप जानते हैं कि जो जिसमें भी सांस चलती है, जो भी लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है फूड की, लाइफ सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होती है, फूड एंड वाटर की। बट क्या होता है कि कोई जो फूड होते हैं वो खुद अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसी तरीके की अगर बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए एनिमल्स की या ह्यूमंस की, जो कि हम सब हैं, मानवों की बात की जाए, तो ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। बनाते तो हैं बट उनका सोर्सेज जो है वो दूसरा है। जैसे हम लोग फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। तो इसी तरीके से बात की जाए तो फूड जो है, मतलब फूड के लिए हम एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर कैसे करते हैं अपना फूड, बताओ कैसे। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो अगर बात करी जाए प्लांट्स की, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही एक ऐसा, केवल एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, बाई किससे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उन्हें मिलती है, जो हम एक्सेल करते हैं। हम क्या करते हैं, इनहेल, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 जो है, वो हम एक्सेल करते हैं। वही एक्सेल करने के बाद CO2 प्लांट्स क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और वाटर और मिनरल से मिलकर ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। और इनकी सराउंडिंग की बात करें, इनके चारों तरफ की बात करें, तो इनके चारों तरफ क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कच्चे जो पदार्थ होते हैं वो क्या रहते हैं, इनके आसपास रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड दियर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ दियर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उनकी बॉडी के जो रिपेयर डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और उनके लिए जो एनर्जी का एक तरीके से सोर्स होते हैं, ये सब क्या है, सोर्स हैं। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडीज, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफोस मीन्स नूरिशमेंट या न्यूट्रिशन। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना क्या करते हैं, खुद फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो ऐसे
प्लांट्स प्लांट्स क्या, प्लांट्स तो सभी करते हैं खुद से, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम ऑर्गेनिज्म बोले तो जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक, जिसे बोलते हैं स्वपोषी, मतलब अपना फूड खुद से प्रिपेयर करना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोस मीन्स अदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब परपोषी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं परपोषी। तो ये हो गया आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब पहेली के मन में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, कि हम लोग खुद से, हमारे पास भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम एक्सहेल करते हैं, तो हमारे पास तो CO2 है, फिर हम अपना फूड खुद से क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं? हमारे पास वाटर भी मिल जाएगा, हमारी बॉडी में भी वाटर होता है और मिनरल्स भी होते हैं, तो हम खुद से अपना फूड प्रिपेयर क्यों नहीं करते हैं? तो नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि फूड जो होता है प्लांट्स में वो कौन से पार्ट में बनता है, कैसे बनता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक प्रोसेस, जैसा कि हमने अभी कई बार नाम लिया था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस की एक क्रिया है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की। जैसा कि आपने प्लांट्स को देखा होगा उनकी लीव्स में, बट आप नैरो आइज से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो उनमें जो होती हैं उनकी लीव्स में क्या होता है, बहुत हल्के हल्के छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या होते हैं? गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। क्या होता है? गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। वाटर कहाँ से होता है? वाटर जो ग्राउंड वाटर होता है वो इनकी जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती रहती हैं। क्या करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, वहाँ से इनको वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है? जो उनकी पोर्स होती हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। किसकी? लीव्स की। अब बात करें अगर सेल्स की, तो सेल्स क्या होती हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, जो मकान होते हैं, वो किससे बने होते हैं? ईंटों से। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, उन्हीं को बोलते हैं सेल्स। और ये सेल्स, जैसे कि अभी हमने बताया था, पोर्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसी तरीके से जो आपकी नेक्ड आई से आप किन्हें नहीं देख सकते हैं? सेल्स को नहीं देख सकते हैं। इस तरीके से आप नेक्ड आई से सेल्स को भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। अब आप इमेजिन करिए वो कितने छोटे होंगे, कितने छोटे उनकी क्या होगी, बॉडी स्ट्रक्चर होगी, जो सिर्फ ओनली वन ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, द सेल इज इनक्लोज्ड बाई आ थिन आउटर बाउंड्री, और पतली सी लेयर इनमें होती है जिससे ये क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और कुछ सेल्स, मतलब मोस्ट ऑफ सेल्स क्या होते हैं, हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड, और उनके केंद्र में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जो कि क्या, न्यूक्लियस से आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। न्यूक्लियस क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस
कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या किससे जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। जेली देखा है, जेली आपने टॉफ़ी खाई होगी, तो जेली लाइक की टॉफ़ी मतलब टॉफ़ी की तरीके से जेली लाइक होता है जिससे न्यूक्लियस घिरा रहता है, उससे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कंपलसरी है, सेल्स से बना होता है, ठीक है, और जिससे वो सेल्स जिससे कवर रहता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और मोस्ट ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक सेंटर पार्ट में लोकेटेड होते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस से फंसा रहता है, घिरा रहता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वो सॉरी न्यूक्लियस। ये जो होता है जेली लाइक ये वाला, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस तरीके से ये जो बाहरी सरफेस है, बाहरी जो लाइन है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। और ये पूरा जो है ये क्या है, ये एक पार्ट, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, तीसरी सेल, ये क्या है, डिफरेंट सेल्स हैं। किसकी? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, अब अगर बात करें, अब आ गया ये आपका बूझो। बूझो क्या कर रहा है? बूझो बहुत, सॉरी 1 मिनट, ओके 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 ओके, हाँ। बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बूझो के मन में सवाल आया कि वाटर और मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के द्वारा, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। अब क्या होता है, रूट्स आपने देखी होंगी, रूट्स में क्या होता है, एक वेसल होता है। वेसल मतलब एक लाइक जैसे आपकी बॉडी में क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। इसी तरीके से रूट्स में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, लाइक पाइप स्ट्रक्चर के होते हैं। जैसा कि पाइप आपने देखा होगा, पाइप स्ट्रक्चर के होते हैं जो पूरी रूट में फैले रहते हैं। और यही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसका? वाटर और मिनरल्स का। कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं? फिर पहले स्टेम में जाएंगे, स्टेम से ब्रांचेस एंड द लीव्स, डिफरेंट ब्रांचेस में जाके स्टेम में, रूट से चले स्टेम, स्टेम से डिफरेंट ब्रांचेस में चले, डिफरेंट लीव्स में फैले। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहे हैं। किसमें? प्लांट में। इसी तरीके से क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता रहता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। और ये कंटिन्यूअस होते हैं, ये नहीं बीच में टूट जाए। बीच में टूट जाएगा तो पानी वहीं रुक जाएगा। तो क्या करना है, हमें कंटिन्यूअस सप्लाई करना है, जिससे कि क्या होता रहे, फोटोसिंथेसिस होती रहे। फोटोसिंथेसिस होती रहेगी तो प्लांट जो क्या रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। अगर उसको बीच में तोड़ देंगे, कहीं से डैमेज कर देंगे, जिससे उसकी पाइप टूट जाएगी या वेसल टूट जाएगी, तो वाटर नहीं पहुंचेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और पौधा सूख जाएगा। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो इन्हें क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। ठीक है, जो किसका काम करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, मिनरल ट्रांसपोर्ट का। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 आएगा, उसमें हम बहुत अच्छे से इनके बारे में बात करेंगे। अब आ गई पहली क्या करना चाहती है, पहली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि सिर्फ ग्रीन लीव्स या लीव्स ही क्यों फोटोसिंथेसिस करती हैं, उन्हीं में क्यों फोटोसिंथेसिस होता है, स्टेम में क्यों नहीं होता है और रूट्स में क्यों नहीं होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, जैसा कि हमने बताया क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में कि लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिससे पत्तियां क्या होती हैं, हरी भरी होती हैं। हरा रंग किसके कारण होता है, लीव्स में, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या होता है उनमें, क्लोरोफिल होता है, ये होता है, एक मिनट, क्लोरोफिल
फिल होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, एनर्जी को कैप्चर करने में। एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से, सन लाइट, और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत अच्छे से आगे की क्लासों में आप समझेंगे। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। तो ये क्या करती हैं, सनलाइट को कैप्चर करने का, एनर्जी को, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करने का काम करती हैं, ये हेल्प करती हैं। यही जो एनर्जी है वो सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्या फोटोसिंथेसिस मतलब फूड बनाने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, CO2 मिला हमको, वाटर मिला, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी कैन प्रिपेयर फूड। क्या चाहिए हमें, हम प्रिपेयर कर सकते हैं फूड फॉर द प्लांट्स। ओके, अब अगर बात करें सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नाम से आप समझ सकते हैं, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, लाइट को कंबाइन करना। लाइट क्या है, एनर्जी, एनर्जी को कंबाइन करना, एनर्जी को कंबाइन करना मीन्स फूड को कंबाइन करना। ठीक है, फूड प्रिपेयर करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 और वाटर के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा हमें सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंस होगी तभी हम फूड बना सकते हैं। तो ये क्या एक यूनिक प्रोसेस है, किसकी, अर्थ पर, हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर ये एक यूनिक प्रोसेस है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. यही सोलर एनर्जी जो कैप्चर करती हैं लीव्स के द्वारा, एंड स्टोर्ड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, और ये क्या करती हैं, प्लांट में फॉर्म करती हैं, किसका, फूड के रूप में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो कह सकते हैं द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सन है वो एक सोर्स है एनर्जी का सभी जीवधारियों के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप इमेजिन करिए कि बिना फोटोसिंथेसिस के क्या लाइफ हो सकती है। अगर हम बात करें वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होते हैं, प्लांट्स नहीं होंगे तो वो CO2 इनहेल नहीं करेंगे, और CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, वही ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, हम वही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ये जो मतलब रिलेटेड बोला जाए, मतलब O2 देना, किसी का O2 लेना, ये एक प्रोसेस है जिससे हमारा मतलब पूरा सृष्टि चल रही है। अगर ये नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बिना CO2 के हम नहीं जी पाएंगे, और CO2 देता कौन है, प्लांट्स देते हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। इसी के बारे में हम बात करें, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाई प्लांट्स। और ना ही हम केवल सांस की बात करें, तो हम फूड भी कहाँ से लेते हैं, फूड भी हम लेते हैं कहाँ से, प्लांट से। जैसे कि क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि कुछ प्लांट्स के हम रूट्स खाते हैं, कुछ की हम लीव्स करते हैं, किसी के हम सीड यूज में करते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड की लीव्स भी यूज करते हैं, कुछ की लीव्स हम मतलब रूट्स यूज करते हैं एज अ फूड। तो ये सब क्या है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए फूड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब क्या हैं, उन पर डिपेंड हैं, किस पर, प्लांट्स पर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, बिना ऑक्सीजन के भी हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए एक नेसेसरी पार्ट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं
इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, मतलब बिना फोटोसिंथेसिस की लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पर, पृथ्वी पर। ऊपर दिया गया है बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपने अगर राजस्थान के एरिया में अगर आप रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर कम है, सूखा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में होते हैं उनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं। तो सर ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं तो क्या उनमें फूड नहीं बनता? बट फूड जो है प्लांट्स के लिए नेसेसरी है, वो कोई उन्हें खाना तो देने जाता नहीं है, वो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा कैसे होता? तो हम बोल सकते हैं, हम बोलेंगे अगर किसी प्लांट में जितना भी ग्रीन पार्ट है मतलब उसमें क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अब वो चाहे स्टेम हो चाहे लीव्स हो। तो डेजर्ट एरिया में हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, उनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है एक तरीके से, स्पाइन लाइक होती हैं, स्ट्रक्चर उनकी होती है स्केल या स्पाइन लाइक, कटीले होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, लॉस करते हैं ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या करते हैं, तो उनमें जो होती है स्टेम उनका फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे इस फिगर में, आप देख पा रहे हैं फिगर 1.3 है, डायग्राम शोइंग लाइट एनर्जी मिल रही है इस फ्लावर को लीव्स के द्वारा, CO2 और ऑक्सीजन है इसके पास, ये ऑक्सीजन देखो निकाल रहा है और CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से जा रही हैं, इसकी रूट से जा रही हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो हम इस इक्वेशन के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कि अगर हमको क्या मिल गया, CO2 मिल गई और वाटर मिल गया, बट सनलाइट हमें बहुत ज़रूरी है, सनलाइट है तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमें क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड। और क्या करेगी, ये ऑक्सीजन निकाल देगी। तो ऑक्सीजन भी कहाँ से निकलती है, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस जब होती है प्लांट में तो वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है जो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा तभी हम वो इनहेल करेंगे। तो न केवल फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट है बल्कि हम सब के लिए भी है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं गार्ड सेल स्टोमेटा के बारे में, जैसे कि हमने बात करी थी वो फिगर में आप देख सकते हैं गार्ड सेल, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ये हमने अभी बताया था। और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट दैट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो स्टार्च होता है वो हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च का एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक फूड का टाइप है, ओके। अब बूजो एक नया ऑब्जर्वेशन करता है, सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डीप रेड कलर के होते हैं, वायलेट होते हैं या ब्राउन लीव्स होते हैं, की होती हैं ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या ये सभी फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक्टिविटी 1 दी गई है, 1.1, जिसमें आपको एक्टिविटी करनी है, खुद से करके देखना है कि आपको 2 पॉट लेने हैं, पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के 2 पॉटेड प्लांट्स, ठीक है। एक को क्या करना है, आपको डार्क रूम में, डार्क
मतलब एक तरीके से ऐसे या ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए या फिर डार्क रूम में रख दीजिए 72 घंटों के लिए, 72 आवर्स। और दूसरे को आपको क्या करना है, सनलाइट में रखना है। अब आपको परफॉर्म करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स आयोडीन टेस्ट, और आपको रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, और इनकी लीव्स में फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और जो भी ऑब्जर्वेशन हो, जो भी रिजल्ट्स आए, वो आपको नोटबुक में नोट करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे जो लीव्स हैं जो ग्रीन नहीं हैं उनमें भी क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन इन अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। जो डीप रेड कलर की थी या ब्राउन थी या अदर पिगमेंट की थी, उनमें भी क्या होता था, फोटोसिंथेसिस होती है। अब you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. जैसे आपने देखा होगा कुछ जो होती हैं जो किसमें रहती हैं, कहीं पर आप पानी भरा देखा होगा तो उसमें हरा हरा कलर की, जो हरी हरी कलर की घास होती है। इनमें कहाँ होता है, इनमें आप देखते हैं डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, ठीक है, फिर भी इनमें क्या होता है, वो सर्वाइव करती हैं, लाइफ सर्वाइव करती हैं। तो ये सब कहाँ से हो रहा है भाई? अगर बात करें जैसे कि आपने देखा होगा, यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स, तालाबों में और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। और ये क्या कहलाते हैं, एल्गी। क्या कहलाते हैं, एल्गी। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर्स? ये ग्रीन क्यों होती हैं कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर फूड ऑन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, इनमें भी ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये सब क्या है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट होता है। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्लांट जो होते हैं अपना फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर बात की जाए, द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट अगर कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं सिंथेसिस करने के लिए, बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन, फैट। प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, आप एग खाते हैं, एग से क्या मिलती है, हमें प्रोटीन मिलती है। फैट कहाँ से मिलती है, मोस्टली फैट किस में होती है, ऑयल्स में। ठीक है, और ये होता है आपका घी, डालडा, ये सब क्या होते हैं, इसमें फैट ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑयली चीज़ों में। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। बट आप जानते हैं प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, मतलब इसमें नाइट्रोजन होती है। बट प्लांट्स में तो नाइट्रोजन मतलब लिया ही नहीं, उसने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट में लिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था, बट ये नाइट्रोजन कहाँ से आ गया। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसेस फॉर इन द एयर। देखो हमारे इन्वायरमेंट में कई सारी गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित रहती है, प्रेजेंट रहती है। वही नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में है एयर में, वहीं से क्या होती है, इन्हें नाइट्रोजन मिल जाती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बट प्लांट क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं,
सीधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं नाइट्रोजन को, क्या करते हैं, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. सॉइल्स में क्या होते हैं, हमारी मिट्टी में कई बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है, जो गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं किसमें, सॉइल में। दीज आर एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, और यही जो रूट होती है, रूट इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। जो अभी हमने बताया था मिनरल्स जो होते हैं, वो मिनरल्स के रूप में ही क्या करती है, नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर के साथ साथ। कौन, रूट्स। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, और आपने देखा होगा खेतों में फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। फर्टिलाइज़र की बात करेंगे अगर यूरिया की, तो यूरिया में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। तो ये सब क्या होता है, उस तरीके से भी क्या होती है, रूट्स के द्वारा ये पहुंच जाते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन्स। ठीक है, तो अगर हम अब बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और कौन कौन से तरीके हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो आप लोगों ने अमरवेल देखी होगी, अमरवेल का पेड़ देखा होगा, जो कि क्या होता है, एक दूसरे पेड़ पर टंगा रहता है, मतलब फंसा रहता है। कुछ पेड़ जैसे बात करें तो कुछ जो होते हैं जो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। उसी तरीके का एक प्लांट है अमरवेल। क्या नाम है, अमरवेल, जिससे बोलते हैं कैस्कटा। क्या बोलते हैं, कैस्कटा। कैस्कटा क्या करता है कि ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है, दूसरा प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वहीं से ये फूड लेता है। इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो जिस पर ये टंगा रहता है, फंसा रहता है दूसरे पर, उसे बोलते हैं होस्ट प्लांट। जिस पे ये करता है उसे क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और यही क्या करता है, जो होस्ट प्लांट है वहीं से ये क्या करता रहता है, न्यूट्रिएंट्स और जो है वहीं से लेता रहता है। देख पा रहे हो आप फिगर में, जैसा कि ये फिगर दिया गया है 1.5 कैस्कटा, अमरवेल और होस्ट प्लांट। ये येलो कलर का होता है। येलो कलर होने के बाद ये क्या कर रहा है, खुद का फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड नहीं मिलेगा, बट ये फूड प्राप्त कर लेता है कहाँ से, दूसरे होस्ट प्लांट से। जैसे हम लोग फूड दूसरों से लेते हैं, इसी तरीके से ये भी लेता है। कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। आर बी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। तो जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो पैरासाइट क्या होते हैं, हम लोग भी क्या हैं, पैरासाइट हैं। क्यों, क्योंकि हम भी तो दूसरों पर डिपेंड हैं, किस पर, एनिमल्स पर और प्लांट्स पे। तो हम लोग भी क्या हैं, पैरासाइट हैं। अब पहेली के मन में एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि मॉस्किटोज, बेडबग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। मतलब मच्छर आपने देखा होगा, मच्छर क्या करता है, हम आएगा खून पिएगा, खून पिएगा, तो क्या वो भी पैरासाइट है, क्या ये सब पैरासाइट हैं? इसके बारे में आपको सोचना है। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। अब कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। कैसे कि वो क्या करते हैं, वो भी इंसेक्ट खा लेते हैं। इतने खतरनाक कि वो इंसेक्ट, अभी कुछ प्लांट्स थे जो किसी को भी नहीं खाते हैं, खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। बट कुछ प्लांट जो होते हैं वो इतने डेंजरस हैं, वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं। कितना है ना इमेजिंग ये। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अदर कलर भी हो सकता है।
जैसा कि आप फिगर 1.6 में देखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट। क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आपने जग देखा होगा, जग लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। और ये किससे का मॉडिफाइड पार्ट होता है? मॉडिफाई मीन्स किससे बना होता है? इसका बेस क्या है? वो क्या है? लीफ। मतलब लीफ का ये मॉडिफाइड पार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं? इंसेक्ट फंस जाते हैं। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स आर lid which can open and close the mouth of the pitcher। अपेक्स जो होता है लीफ का, वो फॉर्म्स आ लिड, एक लिड को प्रिपेयर करता है, जो क्या करता है? ओपन करता है, क्लोज करता है। किसका? माउथ। किसका? पिचर प्लांट का। तो उसके मुख पे क्या होता है? एक लिड होता है, ठीक है, एक लिड को प्रिपेयर कर देता है, जो क्या करता है? उसके माउथ को बंद कर देता है और ओपन कर देता है। अब बात करें हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन इन द पिचर, जब भी कोई इंसेक्ट जो होता है वो पिचर में जाता है, पिचर में लैंड करता है, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। अब क्या करता है? जो अभी हमने आपको बताया था, लिड क्या कर देता है? क्लोज कर देता है माउथ। किसका? पिचर प्लांट का। तो जो इंसेक्ट होता है वो फंस जाता है उसके हेयर्स में, पिचर प्लांट के हेयर्स में फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लिड बंद हुआ और इंसेक्ट फंस गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर प्लांट पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। अब जैसे कि हमारे मतलब अगर अपने पेट की बात करें, उसमें भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। उसी तरीके से बात की जाए कि पिचर प्लांट्स में, उसमें भी क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो सीक्रेट होने के बाद क्या होता है? पिचर प्लांट उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। अब जैसे कि आपने उनका नाम हर्बीवोरस, ऑमनीवोरस, कार्निवोरस ये सब रखा था, उसी तरीके से इन प्लांट्स को नाम दे देते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखने का मन करता है? बिल्कुल। इज इट पॉसिबल दैट ये कहाँ मिलेंगे आपको? मेघालय, उस रीजन में ये सब पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, सीटेट में तो कॉमनली क्वेश्चन आता है इसका। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल? मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या सभी उसको मिट्टी से नहीं मिल पाते हैं? क्यों ये सब, क्या ये पॉसिबल है? अब आया बूझो कंफ्यूज हो गया आपकी तरह, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो गए कि पिचर प्लांट ग्रीन है एंड कैरी एज आउट फोटोसिंथेसिस, और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी मतलब होती है। देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? फिर ये क्यों कीड़ों को फंसाता है, इंसेक्ट को क्यों फंसाता है? कंफ्यूज हुए? क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फिर ये इंसेक्ट क्यों फालतू में हत्या कर रहा है? क्यों कर रहा है हत्या? अब चलो इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये आप फिगर में देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके लीव्स का मॉडिफाइड पार्ट होता है। क्या होता है? लीव्स का मॉडिफाइड पार्ट होता है। ये देखो, ये जो है लीव्स का मॉडिफाइड पार्ट है, और ये जो है इसको बोलते हैं लिड। ये वाला जो सरफेस है इसको बोलते हैं लिड। ये है हमारा लिड, और ये जो लीव्स का मॉडिफाइड पार्ट है इनको बोलते हैं हम, मतलब इनसे क्या जग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, पार्ट 2 में होगी। तो
कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पूरे चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की बात करेंगे सेप्रोट्रॉप से। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।